जून 2025 में त्रिपुरा को एक बहुत बड़ी लॉजिस्टिक्स और फ्यूल सप्लाई क्राइसिस का सामना करना पड़ा जब अगरतला गुवाहाटी रेलवे लाइन टूट गई। ये लाइन नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों को भारत के बाकी हिस्सों से जोड़ती है। लगातार बारिश से हुए लैंडस्लाइड के कारण यह सब हुआ, जिससे सप्लाई चेन और फ्यूल ट्रांसपोर्ट रुक गया। इससे पता चला कि जिन इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंस है, वहां कितनी कमजोरी है। ये रिपोर्ट इस सिचुएशन के बारे में हर तरह से बताती है कि कैसे नेचुरल डिजास्टर का असर होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर की रेजिलियंस कैसी है और सरकार ने क्या किया। और ये आप जानते हैं, एक एकेडमिक सेटिंग के लिए सही है। तो जिस इलाके की हम बात कर रहे हैं वो है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, जिसमें त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और सदर्न असम आते हैं। यहां की सबसे जरूरी लिंक है अगरतला गुवाहाटी लाइन, खासकर लुमडिंग बदरपुर हिल सेक्शन। यह इलाका पहाड़ी है और मानसून के दौरान यहां लैंडस्लाइड का बहुत खतरा रहता है। अब इस लाइन की स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि त्रिपुरा में यह अकेली बड़ी रेलवे लाइन है। फ्यूल, फूड ग्रेन, दवाई और सभी तरह के कंज्यूमर गुड्स के ट्रांसपोर्ट के लिए यह बहुत जरूरी है। यह क्राइसिस 23 जून 2025 को शुरू हुई। इसका कारण थी भारी लगातार बारिश, जिससे कई लैंडस्लाइड हुए। सबसे ज्यादा असर किलोमीटर 108 पर हुआ, जटिंगा लमपुर और न्यू हाफलोंग के बीच। मलबा पटरियों पर आ गया, तटबंध बह गए और जरूरी रेलवे हब के बीच कम्युनिकेशन पूरी तरह से कट गया। रेल डिस्टर्बेंस से जरूरी पैसेंजर ट्रेनें कैंसिल हो गईं, जैसे अगरतला बेंगलुरु एक्सप्रेस और सबरूम से लुमडिंग तक की कंचनजंगा एक्सप्रेस। गुड्स ट्रेन का मूवमेंट भी रोक दिया गया। त्रिपुरा में सरकार ने 24 जून 2025 को चेतावनी दी कि फ्यूल रिजर्व केवल 4 से 5 दिन चलेगा। कई इलाकों में पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर राशनिंग कर दी गई और खैर लंबी कतारें और पब्लिक में बेचैनी दिखने लगी। कीमतों में बढ़ोतरी और कालाबाजारी का असली खतरा था। असर सिर्फ फ्यूल तक ही सीमित नहीं था, फूड ग्रेन और एलपीजी की सप्लाई भी रुक गई, जिससे शहरी केंद्रों में स्टॉकपाइलिंग और पैनिक बाइंग होने लगी। तो पूरा रेस्टोरेशन एफर्ट नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे या एनएफआर ने लीड किया। मेन काम था लैंडस्लाइड का सारा मलबा हटाना, पटरियों और सिग्नलिंग सिस्टम की जांच और मरम्मत करना, और यहां तक कि डैमेज रेल सेक्शन को फिर से सही करना। अब जरूरी तारीखें देखते हैं। डिस्टर्बेंस एक्चुअली 23 जून को शुरू हुआ। अगले ही दिन 24 जून को सरकार ने जरूरी सप्लाईज पर मीटिंग की। 28 जून तक सारा मलबा हटा दिया गया। 29 जून को उन्होंने पार्शियल रेस्टोरेशन कर लिया और एक खाली गुड्स ट्रेन पटरियों पर चली। उसी रात पहली फ्यूल से भरी वैगन आखिरकार अगरतला पहुंची। फिर 30 जून तक पूरा ऑपरेशन फिर से शुरू हो गया था। यहां एक टेक्निकल माइलस्टोन यह था कि पहली खाली गुड्स ट्रेन 29 जून की सुबह 10:21 बजे न्यू हरंगाजाओ से निकली। और आप जानते हैं, एक स्ट्रैटेजिक प्रायोरिटी के तौर पर फ्यूल टैंकरों को दूसरे गुड्स पर प्रेफरेंस दी गई। त्रिपुरा सरकार ने कुछ तेज और निर्णायक कदम उठाए। 24 जून को एक हाई लेवल स्टॉक रिव्यू मीटिंग हुई, जहां उन्होंने सुनिश्चित किया कि फूड ग्रेन्स और दवाइयों का पर्याप्त बफर स्टॉक है। उन्होंने जरूरी चीजों के लिए इमरजेंसी रोड बेस्ड ट्रांसपोर्ट का भी इंतजाम किया। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर सुशांत चौधरी ने 30 जून को कंफर्म किया कि फ्यूल की कमी खत्म हो गई है। उन्होंने पब्लिक को यह भी भरोसा दिलाया कि एलपीजी और चावल जैसी जरूरी चीजें बिना किसी दिक्कत के आती रहेंगी। आइए बात करते हैं कि अब क्या स्थिति है। फ्यूल की उपलब्धता की बात करें तो त्रिपुरा में हर जगह इसे बहाल कर दिया गया है। मंत्री के बयान के अनुसार फूड ग्रेन का स्टॉक पर्याप्त है। 30 जून तक रेलवे ऑपरेशन पूरी तरह से काम कर रहे हैं। पब्लिक का मूड नॉर्मल हो रहा है और वो पैनिक बाइंग सच में कम हो गई है। और अंत में नेशनल और रीजनल मीडिया दोनों रिपोर्ट कर रहे हैं कि स्थिति स्थिर हो रही है। तो फिर से खुलने से न सिर्फ त्रिपुरा बल्कि मिजोरम, मणिपुर और सदर्न असम के लिए भी कनेक्टिविटी सुनिश्चित हुई है। ये वास्तव में इस क्षेत्र में लंबे समय तक आइसोलेशन और आर्थिक ठहराव को रोकता है। लॉजिस्टिक्स और सिक्योरिटी की बात करें तो सैन्य और अर्धसैनिक सप्लाई रूट सच में इस रेल लाइन पर निर्भर करते हैं। इसलिए रेस्टोरेशन स्ट्रैटेजिक कंटिन्यूटी सुनिश्चित करता है। इंडिया टुडे एनआई और डेक्कन हेराल्ड जैसे मीडिया आउटलेट्स ने रेस्टोरेशन पर राहत की भावना की रिपोर्ट दी। सोशल मीडिया पर शुरुआत में पब्लिक की परेशानी बरी हुई थी, लेकिन बाद में आप जानते हैं, एक्स पोस्ट्स और रीजनल अपडेट्स के माध्यम से
बहुत राहत साझा की गई। तो आइए स्टूडेंट्स और पॉलिसी मेकर्स के लिए कुछ जरूरी सबक पर बात करते हैं। पहला, जब हम एनवायरमेंटल रिस्क और इंफ्रास्ट्रक्चर वल्नरेबिलिटी को देखते हैं तो यह साफ है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पहाड़ी इलाका, आप जानते हैं, क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिस्टर्बेंस के लिए काफी प्रोन है। इन क्षेत्रों में रेजिलियंस प्लानिंग में अर्ली वार्निंग सिस्टम, रिटेनिंग वॉल्स और क्लाइमेट अडेप्टिव रेल डिजाइन को प्राथमिकता देने की बहुत जरूरत है। अब सरकार द्वारा क्राइसिस मैनेजमेंट पर आते हैं। यहां तेज रिव्यू मीटिंग्स हुई और ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन ने पैनिक से बचने में बड़ी भूमिका निभाई। राशनिंग को भी प्रभावी ढंग से कंट्रोल किया गया, जिससे होर्डिंग को रोकने में मदद मिली। और फिर जब हम मीडिया और कम्युनिकेशन की भूमिका पर विचार करते हैं तो उन्होंने रियल टाइम अपडेट्स दिए, जिन्होंने न केवल चेतावनी दी बल्कि पब्लिक को आश्वस्त भी किया। यह वास्तव में गलत जानकारी से बचने के लिए बहुत जरूरी था। ठीक है, यहां जरूरी घटनाओं का एक छोटा रिकैप है। डिस्टरबेंस का मुख्य कारण भारी बारिश के कारण हुए लैंडस्लाइड थे। प्रभावित स्थान लुमडिंग बदरपुर सेक्शन था, विशेष रूप से किलोमीटर 108 पर 6 और 8 के बीच। डिस्टरबेंस 23 जून से 29 जून 2025 तक चला। प्रभावित क्षेत्रों में त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और सदर्न असम शामिल थे। पहली ट्रेन ने 29 जून की सुबह 10:21 बजे ऑपरेशन फिर से शुरू किया। पहली फ्यूल वैगन उसी रात 29 जून को पहुंची। प्रभारी रेस्टोरेशन अथॉरिटी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे या एनएफआर थी। 30 जून 2025 तक पूरा ऑपरेशन फिर से शुरू हो गया था और अंत में आधिकारिक स्थिति ने राज्य को कमी से मुक्त घोषित किया। इस वीडियो में दी गई जानकारी कई सोर्सेस से ली गई है, जिनमें इंडिया टुडे, एनआई, न्यूज 18, डेक्कन हेराल्ड, देव डिस्कोर्स, नॉर्थ ईस्ट न्यूज, त्रिपुरा सरकार के आधिकारिक बयान और एक्स पर आधिकारिक रेलवे अकाउंट से अपडेट्स, जिसे ट्विटर भी कहते हैं। जून 2025 में अगरतला गुवाहाटी रेल लाइन की बहाली, इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस इंटरस्टेट कोऑपरेशन और क्लाइमेट सेंसिटिव क्षेत्र में इमरजेंसी रिस्पांस का एक जरूरी केस स्टडी है। त्रिपुरा और उसके पड़ोसी राज्यों के लिए इस घटना से क्षेत्र की कमजोरी और क्षमता दोनों उजागर होती है। पहुंच मार्गों की नाजुकी, लेकिन समन्वित बहाली प्रयासों से मिलने वाली ताकत भी।